Hello friends, welcome back to my channel. How are you all? I hope all are well. So before we start the lecture, I request you to all, please like, share and subscribe my channel so that you do not miss the notification of the lecture. Okay. So today we are going to explain how to calculate square of any number within second. कोई भी नंबर हो, आप उसका स्क्वायर विद इन सेकंड कैसे निकालेंगे? उसमें चाहे कितने डिजिट क्यों ना हो, आप उसका स्क्वायर विद इन सेकंड निकालोगे. बस आपने जो भी यहाँ पे मैं अप्रोच कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस पर ध्यान देना है. जैसे कोई नंबर ले लेते हैं रैंडम. जैसे मैंने ले लिया कोई नंबर, जैसे 17 ले लिया पहले. जैसे 17 है. अगर कोई पूछता है हमें इसका स्क्वायर, आप सभी को पता है, याद भी होगा आप सभी को. वैसे अगर कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कम से कम 50 तक के स्क्वायर भी याद होने चाहिए. उससे आपका टाइम बचता है. ऐसे हालांकि आप तो 2 सेकंड में कैलकुलेट कर लोगे. अगर कोई चीज याद है तो वो तो और भी अच्छी बात है, 2 सेकंड वो बच जाएगी. तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये, यहाँ पे कितने डिजिट है, तो आप बताएंगे सर यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है. ठीक है, ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस, यानी कि इसको बोलते हैं इकाई और दहाई. जब भी मैं, बस आपको यही समझना है, एक ही एग्जाम्पल में आप सारे स्क्वायर निकालो, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालो, बस आपने यहाँ समझना है. सबसे पहले क्या करना है, जो यूनिट डिजिट पे नंबर है उसका स्क्वायर करना है. 7 का स्क्वायर कितना होता है, आप बताएंगे सर 49. तो 49 का क्या लिखना है आपने, 9 लिखना है, और कैरी 4. अब इसके बाद क्या करना, पहला स्टेप में मैंने क्या बताया, यूनिट डिजिट पे जो नंबर होगा उसका स्क्वायर करना है. अब दूसरा स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई. 7 1 जा 7, और जो मल्टीप्लाई करके आया उसकी फिर से इससे मल्टीप्लाई, 2 से 2 से मल्टीप्लाई करना. 7 2 जा 14, और 4 कैरी थे, 14 और 4 18, 18 का 8. बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. 18 का 8 और कैरी फिर से 1. और फिर अब जो लास्ट नंबर होगा उसका हमेशा स्क्वायर करना है. 1 का स्क्वायर कितना था 1, लेकिन एक कैरी था 2, तो 289 आ गया आंसर. कोई भी नंबर ले लो आप. अगर मैं बताता हूं आपको 13 का स्क्वायर कर लो जरा, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको. सबसे पहले क्या बताया था मैंने, पहला स्टेप, जो ये भी 2 डिजिट नंबर है, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस. आप बताएंगे बार बार आप 2 डिजिट क्यों कर रहे हैं, दूसरा नंबर लो ना. आप चाहे कोई नंबर, कोई सा भी नंबर लो, ये अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट हर नंबर में एप्लीकेबल है. ठीक है, आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा, बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस में जो नंबर है उसका स्क्वायर कितना आएगा 9. अभी तो कोई कैरी नहीं है. अब इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 3. अब जो 3 की मल्टीप्लाई फिर से 2 में करो, 6 हो जाएगा, 6 आ गया. ठीक है, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 जा 1 आ गया 169, जो कि आप सभी को पता है कि 169 इसका स्क्वायर होता है. अब एक ये तो दूसरा एग्जांपल है, और तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं बार बार, जो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, प्रैक्टिस यहीं पे हो जाए आपकी. 24 का स्क्वायर देखो जरा, कितना आएगा. यही अप्रोच अप्लाई करना है, जो मैंने बताया वही अप्रोच यहाँ पे लगाना है. मैं आपको साथ साथ यहाँ पे क्यूब भी बता देता, क्यूब कैसे निकालते हैं जल्दी, लेकिन आपको ये समझना होगा पहले, सबसे पहले. ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले क्या, यूनिट प्लेस पे 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, आंख बंद करके 16 लिख दो. इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो यहाँ से आया मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 1 17 का 7, और एक कैरी 1 है, 2 का, अब 2 का स्क्वायर कर, 2 दूना 4 और 1 5 कैरी. तो ये आ गया. वैसे तो मैं बहुत सारे मेथड, 4 5 मेथड बता सकता हूँ जो कि आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं इसका आंसर, लेकिन ये बहुत मतलब सुइटेबल मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है जो कि आप कहीं भी लगा सकते हैं. बहुत सारे मेथड ऐसे भी है जो कि स्पेसिफिक नंबर के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं. तो ये बात आपको ध्यान देना है. हो गया. और एग्जांपल ले लेते हैं. आप बोलेंगे कि आप तो इसमें ही लगा रहे 898 का स्क्वायर बताओ जरा, ये कैसे करेंगे. अगर मैं 98 का स्क्वायर करूं तो देखो क्या करेंगे, वही मेथड लगा जो अभी तक लगाया. 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 का 4, और कैरी कितना हुआ 6, और इसके इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो, 9 8 72, 72 का दूना कितना होता है 17 का दूना कितना 140, 72 का दूना 144, और 6 कैरी था 150. और एक बात ध्यान देना, 150 आ गया, 150 का जीरो लिखा मैंने. एक बात बताओ, 150 में कैरी कितना होगा, आप बोलेंगे 15. 160 में कैरी कितना होगा 16. 165 में कैरी कितना होगा ये. तो कैरी कितना आ गया, 150 का मैंने जीरो लिख लिया, और कैरी कितना आ गया आपका 15. ठीक है, अब 9 9 में 81, और 15 कितना होगा कैरी, और 81 और 15 कितना 96 आ गया आंसर. इस तरह से क्या प्रॉब्लम है आपको, 2 सेकंड में आंसर निकाल दोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको. अब देखो इसी की मैं और एक दो और अप्रोच भी बता देता हूँ, कोई भी नंबर के साथ 2 3 अप्रोच और बता देता किस तरह से कर सकते थे आप. एक बात बता, 98 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. 98 का मतलब क्या होता है, आप खुद सब लोग जानते हैं कि 98 का मतलब
का स्क्वायर का मतलब आपस में उनकी 2 बार मल्टीप्लाई, 98 इंटू 98। एक बात बताओ, इसकी जब आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो एक रेफरेंस वैल्यू देखनी होगी जिसके रिस्पेक्ट में मैं ये देखूंगा कि नंबर कितना ज्यादा है कितना कम है। तो एक बात बताओ, रेफरेंस वैल्यू में वो वैल्यू लूंगा जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो। अगर किसी भी नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो उसकी मल्टीप्लाई करना क्या होता है, आसान होता है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, फिर बताएंगे आप, बताओ क्या क्वेश्चन है। देखो एक बात बताओ, अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई करूंगा 98 से तो ये आसान है, या 100 की मल्टीप्लाई कर दूं 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 90 से। आप बोलेंगे दोनों आसान है, लेकिन अगर मैं कंपेयर की बात करूं कि कौन सी आप जल्दी करोगे मल्टीप्लाई, तो आप बताएंगे इसकी आंख बंद करके मैं ये कर दूंगा, और आप बताएंगे इसकी तो हमें मल्टीप्लाई जब हम इसकी इनकी मल्टीप्लाई, सॉरी ये 100 नहीं होगा 98 है, 98 कंपेयर करें 90, ठीक है। जब इनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या करना पड़ेगा, आप पहले के लिए जीरो का जीरो बोलेंगे, 9 8 72 का, 2 9 9 में 81, और कितना 7 कितना हुआ 88, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। यानी कि जो भी है कि जिस नंबर में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होंगे उसमें मल्टीप्लाई करना क्या है, आसान है। इस तरह से तो हम बता सकते हैं कि हम दो दो ऑप्शन है आपके पास कि जो रेफरेंस वैल्यू है वो या तो 100 ले लो या 90 ले लो। पर लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर हम 100 लेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई करना क्या होगा, आसान रह जाएगा। और वैसे भी ये दोनों नंबर 100 के आसपास लाइक, ये दूसरी अप्रोच है, ध्यान रखना ये अलग थे, ये तो आपको आगे समझ में है। और दूसरी अप्रोच ये थी, एक बात बताओ ये नंबर 98 कितना कम है इससे, तो आप बताएंगे कितना 2, और ये कितना कम है 100 से, कितना 2। आप चाहे इसमें से इसको माइनस करो चाहे इसमें से इसको माइनस करो, आंसर विल बी सेम। एक बात होता है 98 में से 2 माइनस करें तो 96 आएगा। अब क्या कर, 2 दूना 4, माइनस 2 गुना माइनस 2 कितना, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया तो 0 4 आ गया आंसर। देखो कैसे करता मैंने। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा प्लीज करके प्रीवियस लेक्चर देखें, जो भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रहा कि क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की, उसमें चाहे 4 नंबर क्यों ना हो, 5 डिजिट नंबर क्यों ना हो, चाहे 5 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट नंबर हो, चाहे कितने डिजिट नंबर हो, सेकंडों में आप मल्टीप्लाई करोगे, वो चाहे कैसा ही नंबर क्यों ना हो। तो ये आ गया आंसर। आप बोलेंगे कि आपने ये जीरो कैसे लगा दिया एकदम से, ये कैसे लगाया, तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें बताऊँ क्या करते हैं, जैसे मैंने इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, आंसर विल बी सेम। तो कितना आया आंसर, तो आप बताएंगे आंसर आया था 96। तो आपने एकदम से जीरो कैसे लगा दिया, तो बताऊँ क्या करते हैं हम, जब इसमें से इसको या इसमें से इसको हम माइनस करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, जो रेफरेंस वैल्यू होती है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, और फिर इसको ऐड करते हैं, जो या माइनस हो जाए, या माइनस साइन है या प्लस साइन है, वैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन। तो माइनस 2 इंटू माइनस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ध्यान रखना कितना है 4 प्लस 4 ऐड कर दो तो वही आएगा 9604, आ गया आंसर। इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप बताएंगे आपके जहन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि आप क्रॉस में क्यों करा रहे माइनस, ऐसे में क्यों नहीं करा रहे माइनस, सीधे में क्यों नहीं करा रहे। आंसर तो सेम आ रहा, आपका डाउट बिल्कुल सही है। देखो 98 में से अगर आप 2 माइनस करो तो 96 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करो तब 96 आ रहा है, आपका डाउट बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, कल के दिन ऐसे हो सकता है, देखो जरा अब मैं क्या बताऊंगा आपको, ऐसे हो सकता है कि कल के दिन ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर कोई पूछता है आपसे 98 मल्टीप्लाई कर दो 96, तो कैसे करोगे आप, 96 या 97 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कैसा ही नंबर क्यों ना हो। तो एक बात बताओ रेफरेंस वैल्यू कितनी लेंगे, आप वो बताओगे, आपका ये आंसर आएगा 100 ले लो। 100 से ये कितना कम है, आप बोलेंगे 2, और ये 100 से कितना कम है -3। अब एक बात बताओ, जब आप इसमें से अगर इसको माइनस करते तो आंसर कितना आता, 96, और इसमें से इसको माइनस करते तो कितना आता 94, तो आंसर सेम आ रहा नहीं आ रहा। हम रेफरेंस वैल्यू मतलब, मैंने क्यों बताया, मैंने कहा हमेशा माइनस हमेशा क्रॉस में ही करना, मैंने इसलिए बताया क्योंकि ताकि कि हमें जो वैल्यू मिले वो कांस्टेंट मिले। आप चाहे इसमें क्रॉस में करो जरा, माइनस 98 में से 5 गया कितना आएगा 95, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 95, क्रॉस में किया माइनस तो यानी कांस्टेंट वैल्यू आई 95, तो 95 आ गया। अगर इनकी और इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो 95 तो ये आ गया, इसमें से चाहिए इसको, इसमें से चाहिए 95, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर तो 6 आ गए, 0 6। देखो मल्टीप्लाई करने में कैसे आया, तभी मैंने ये बताया कि हमेशा क्रॉस में करना है अगर आपको ये मेथड लगाना हो, तो ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं आगे। आप बताएं कि आपने तो 2 डिजिट नंबर में लगा के दिखाया, कोई दूसरा डिजिट नंबर ले, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन भी सॉरी आपका डाउट भी जायज है। 104 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो वही अप्रोच लगाएंगे हम, सबसे पहले अप्रोच लगाएंगे। पहला अप्रोच क्या थी हमारे पास, ये यूनिट यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस है। तो मेरा
बात एक ध्यान रखना आपको, हमने क्या करना है कि अगर हमने इसको स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, ये यूनिट प्लेस है, ये जो 10 है ना, जो 10 है इसको एज अ 1 यूनिट कंसिडर करो। मेरे बोलने का मतलब क्या है, जो 10 है ना, 10 को 1 यूनिट मानो। तो क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का 6। बिल्कुल सही बात है। अब इसके इसकी मल्टीप्लाई कर, 10 और 4 की क्या होगी, 10 4 क्या, 40, और 40 दूना 80, 80 था और 80 रहे 81, क्योंकि एक कैरी था 21 का एक, और हासिल कितना है, हमेशा ध्यान रखना, हासिल है आपके पास 8, 10 दशांश 100, तो 100 और 108 आ गया आंसर। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, ऐसे करते हैं, मतलब 2 सेकंड नहीं लगेंगे, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तब लग रहा है। आप बोलेंगे कि आपने ऐसे तो कर दिया, आपने अभी तक कुछ और भी बताया था, उस बेस पर करके दिखाओ जरा। अरे यार, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका स्क्वायर का मतलब 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना। 100 तो रेफरेंस वैल्यू ले ली मैंने, अब देखना जरा, 100 रेफरेंस वैल्यू ले ली, तो 100 रेफरेंस वैल्यू ले ली, तो 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बोले +4 ज्यादा है, और ये 100 से कितना ज्यादा है, ये +4 ज्यादा है। आप चाहे इसमें इसको जोड़ो, चाहे इसमें इसको जोड़ो, आंसर विल बी सेम। तो आंसर कितना आएगा, 108 तो आएगा ही आएगा, और 4 चौके 16। देखो जरा, चाहे कोई सही है, आप चाहे कैसे ही करो आंसर सेम आएगा, और सेकंड मतलब इसमें सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जैसे 1 2 3 का स्क्वायर पूछ ले एकदम से कोई, 2 सेकंड में निकालो, 2 सेकंड में निकल जाएगा। इसको क्या यूनिट, जो यूनिट प्लेस पे है उसको वन, एक तो ये तो यूनिट डिजिट ही है, 3 है, ये टेंस प्लेस में जो नंबर है, 100 प्लेस में नंबर है, उसको एक एज अ 1 यूनिट कंसिडर करो। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करें, 12 और 3 की मल्टीप्लाई, 12 36, 36 दूना 72, इसे सेव करते 72, 72 का 2, और 12 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करते ना हम, जो लास्ट नंबर होता है 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144 और 7 कितना हुआ, कैरी 7 है ना, 144 और 7 कितना हुआ, 100, 151, 144 से 7 कितने, 151, तो आ गया आंसर। ये देखो जरा, क्या प्रॉब्लम है आपको, बस कुछ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से निकालते हैं। अगर देखो और भी 2 3 मेथड है मेरे पास जो जल्दी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यही आपके लिए सही है। आप बताएंगे इस नंबर का वो निकाल के दिखाओ जो आपने रेफरेंस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट बताया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जैसे 1 2 3 इंटू 1 2 3, रेफरेंस वैल्यू कितनी लोगे, या 100 ले लो, या इसके आसपास दूसरा नंबर क्या है, 120 ले लो, चाहे कोई सी ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है, तो आ गया आंसर ऐसे। और ऐसे मैंने मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको एक और भी बता रखा। अगर कभी ऐसे भी बता दे कि अगर कोई पूछता है कि 95 का स्क्वायर निकालो, तो कैसे निकालेंगे आप, तो एक तो मेथड यही है जो मैंने अभी तक बताया, क्या यूनिट प्लेस है, इसका स्क्वायर कितना होता है, 5 5 25 का 5 कैरी 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45, 45 गुना कितना होता है 90, 90 और 2 92 का 2, और 9 का स्क्वायर क्या था, 9 9 81, 81 और 9 कितना हुआ 90। ये आ गया आंसर, एक मेथड ये। और दूसरा मेथड की आपने बता रखा वो रेफरेंस वैल्यू वाला कितना होता है, 95 मल्टीप्लाई 95 है, इसकी जब मल्टीप्लाई करनी है रेफरेंस वैल्यू कितनी लेनी है, 100, क्योंकि 100 के आसपास है, नंबर जीरो से ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करना आसान होगा। तो आप बताइएगा ये 90 से 100 से कितना कम है। आपका आपके जहन में एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि आप बताएंगे अगर कभी ऐसा नंबर आया 95 इंटू 105 आ गया 106, तो कैसे करेंगे। अगर आपको ऐसी मल्टीप्लाई करनी तो प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, हर एक का मैंने जवाब दे रखा, हर एक चाहे कैसी मल्टीप्लिकेशन हो आप सेकंडों में करोगे, पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है, 100 में से अगर आप 95 सॉरी 100 से कितना कम है, तो आप बताएंगे 5, और ये कितना कम है 100 से, तो आप बोलेंगे 5, 5 कम है। आप इसमें चाहे इसको माइनस करो, इसमें चाहे इसको माइनस करो, आंसर विल बी सेम, मतलब कांस्टेंट वैल्यू देगा, तभी मैं क्रॉस में कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ कि मतलब क्रॉस में ही मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर नंबर अलग अलग आएंगे तो वैल्यू अलग अलग आएगी, तभी तो क्रॉस में करना पड़ेगा। वैसे तो चाहे आप 95 में से 5 घटाओ तब भी 90 ही आ रहा है, इसमें से को घटाओ तब भी 90 ही आ रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान देना अगर नंबर चेंज करके आ गए तो कैसे करना है। तो ये एक बात बताओ कितना है 90, और कुछ नहीं करना है, इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, 5 5 25, ये आ गया आंसर। और एक तरीका और भी मैं बता देता हूँ इन्हीं नंबर का, अगर वो मैं बताता हूँ, ये तो आ गया होगा आपको समझ में, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात एक और बताता हूँ मैं आपको, अगर माना कि 95 की मल्टीप्लाई करनी थी हमने 95 से, ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको कि अगर आपने आपको ये मेथड भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो एक बात बताओ,
इसको बोलते हैं, जो मैं अभी बताऊंगा ना, स्क्वायर निकालने का। जैसे 95 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर निकालना है तो हम ऐसे करेंगे। ये जो मैं लास्ट वाला मेथड, थर्ड मेथड बता रहा हूँ, ये सिंपली स्पेसिफिक मेथड है। स्पेसिफिक मेथड का मतलब ये उन नंबर में लगेगा जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जो मैं यहाँ पे कंडीशंस बताऊंगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, जो ये दोनों नंबर है यहाँ पे, जो यूनिट प्लेस में नंबर है, इनका सम हमेशा 10 आना चाहिए। क्या बोला मैंने, इनका सम हमेशा 10 आना चाहिए। लेकिन जो ये 10th प्लेस में नंबर है, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, ये नंबर हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए सेम, यही कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो आप आंख बंद करके इसका आंसर दे दोगे, 5 5 25, वो लिख दो, कोई कैरी कुरी की वो नहीं इसमें झंझट। और इसमें अब इसके जो 10th प्लेस पे इसका, इसको एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना, 9 और 1 10, 10 9 90, आ गया आंसर। ऐसे ये भी मेथड, चाहे आप किसकी बात करो, 75 मल्टीप्लाई 75 करो, देखो कंडीशन से सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। 5 और 5 सेम, इनका सम कितना है, 10 आ रहा है, और ये दोनों नंबर क्या है, सेम है। जब ये सेम है तो इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी, तो 5 5 25 आंख बंद करके लिख दो, और दूसरा एक नंबर बढ़ा के क्या करना है, 8 7 56, आ गया आंसर। चाहे कोई सही नंबर ले लो, आप बताएंगे आपने ये ले लिया तो, जैसे 85 मल्टीप्लाई 85 कर दो, क्या करना है, 25 लिख दो, 72 लिख दो, 55 मल्टीप्लाई 55 कर दो, कैसे करेंगे, 25 है 30 है, क्या करना है इसमें, 1 सेकंड भी लगेगा अगर आपको प्रैक्टिस है। तो मैंने आपको जितना भी यहाँ पे बताया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक, मतलब चाहे आप किसी भी डिजिट के साथ वो कॉन्सेप्ट लगाओ जो मैंने पहला बताया, वो हर जगह लगेगा, चाहे वो सिंगल डिजिट हो या डबल डिजिट हो या कितने डिजिट नंबर क्यों ना हो, उसकी मल्टीप्लाई या स्क्वायर आप विद इन सेकंड निकाल पाओगे। तो आज मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन सेकंड कैसे निकालते हैं। तो अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।